हेलो दोस्तों, आज मैं एक बार फिर से आपके सामने लेके आया हूँ और मेरे चैनल का नाम है एमडी साहिल 1145। एमडी साहिल 1145 और आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं आक्सीकरण संख्या। आक्सीकरण आक्सीकरण संख्या आक्सीकरण संख्या यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर। तो अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर में देखते हैं। तो आप सब ऑक्सीडेशन नंबर, किसी भी यौगिक का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए हमें एलिमेंट के ऑक्सीकरण संख्या को पता होना चाहिए। तो एलिमेंट का ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? किसी भी एलिमेंट के ऊपर प्लस या माइनस का चार्ज उसकी ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। जैसे अगर आप Cl माइनस है तो एक माइनस है, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो गई? -1। कितनी हो गई? -1। अगर सोडियम है तो Na प्लस आएगा और इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? +1। ठीक है। तो इसी तरीके से जैसे क्लोरीन के साथ फ्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है, आयोडीन आता है, एस्टेटिन आता है, तो सभी का -1 होता चला जाएगा। अब अगर पोटेशियम के ऑक्सीकरण संख्या की बात की जाए तो पोटेशियम का भी ऊपर एक प्लस है, इसलिए ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी? 1। ऑक्सीजन के ऊपर देखेंगे अगर आप तो 2 माइनस होता है, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी -2। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो सभी की डिफरेंट आपको ऑक्सीकरण संख्या मिलेगी। आप और भी एलिमेंट का याद कर सकते हो। जब आप क्लास 9th की बुक उठाओगे तो 9th की बुक में आपको लेसन 3 में आपको मिल जाएगा, तो वहाँ पर आप ऑक्सीकरण संख्या का याद कर सकते हो, ऑक्सीडेशन नंबर को याद कर सकते हो। मान लो हमें H2SO4 में निकालना है। H2SO4 में सल्फ़र के ऑक्सीकरण संख्या को निकालना है। तो सल्फ़र के ऑक्सीकरण को संख्या निकाले हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पे पता होना चाहिए। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पे पता होने के तो 2 इंटू कितना हो गया? यहाँ पर 2 इंटू क्या होगा? 1। तो यहाँ पर 2 इंटू 1 लिखेंगे। वो भी कौन सा? यहाँ पे हाइड्रोजन के जो ऊपर चार्ज होता है वो प्लस होता है। हाइड्रोजन के ऊपर कितना होता है? 1 प्लस का चार्ज होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा इसकी ऑक्सीकरण संख्या +1। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग +1। फिर अब हाइड्रोजन ख़त्म हो गया तो यहाँ लगाएंगे प्लस। अब जिसका निकालना होता है उसके लिए मानते हैं हम लोग x। ठीक है। फिर उसके बाद प्लस। अब यहाँ पर क्या होगा? ऑक्सीजन की संख्या हो गई 4, तो यहाँ 4 हो गया। अब यहाँ पर 4 हो गया तो फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? अब यहाँ 4 हो गया तो यहाँ पर ऑक्सीजन देखना है। तो अब ऑक्सीजन 4 है तो ऑक्सीजन के ऊपर देखिए यहाँ पे कितना लिखा है? -2, तो यहाँ -2। अब अगर किसी भी यौगिक के ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो उसका ये हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर चार्ज रहता, जितना चार्ज होता उतना बराबर के उधर उतना चार्ज लिख देते। तो यहाँ पे 2 इंटू 2 हो जाएगा, प्लस x हो गया, प्लस क्या हो जाएगा? 4 इंटू -8 आ जाएगा। ठीक है। अब -8 को अगर हम पक्षांतर करेंगे तो आप जानते हो कि +8 में चेंज हो जाएगा। अब +8 में चेंज हो जाएगा तो x को फिर 2 को उधर करेंगे तो +8 -2, तो यहाँ आ जाएगा +6। तो ये आपका आ गया, ये इसकी ऑक्सीकरण संख्या हो गई। अगर हम इसी तरीके से सोडियम क्लोराइड को ले लें या एनीथिंग किसी भी यौगिक को ले लें तो उस यौगिक में इसी तरीके से हम लोग निकालते चले जाएंगे। अब मान लीजिए आपके पास तो सल्फ्यूरिक अम्ल में निकालना बता दिए। ठीक है। अगर आपके पास मान लीजिए Na2SO4 ये क्या है? सोडियम सल्फेट। तो सोडियम सल्फेट में मान लीजिए सल्फ़र की निकालनी है। अब यहाँ पे सल्फ़र का निकालने के लिए यहाँ पे भी आपका +6 ही आएगा, लेकिन कैसे आएगा ज़रा देखें। तो यहाँ पे हम लोग सोडियम का याद होना चाहिए। तो सोडियम के ऊपर कितना चार्ज? 1 प्लस का चार्ज, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी? +1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 इंटू +1। फिर उसके बाद प्लस सल्फ़र का निकालना है इसलिए इसको x मान लेंगे। और फिर उसके बाद प्लस, अब यहाँ पे 4 इंटू क्या हो जाएगा? -2। अब यहाँ पे हमने बताया था जब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा तो बराबर के इधर क्या लिखेंगे? 0, और जब इसके ऊपर यौगिकों के ऊपर कोई चार्ज होगा तो उसके ऊपर उधर क्या लिखेंगे? जितना चार्ज होगा उतने नंबर उधर लिख देंगे। तो यहाँ पे 2 इंटू 1 हो जाएगा, तो 2 प्लस हो जाएगा इधर x, फिर उससे उधर हो जाएगा माइनस। अब 4 दूना के 8 हो जाएगा, तो -8 = 0। अब आप जानते हो कि जब हम पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर पक्षांतर करने पर कितना आ जाएगा? यहाँ पे +8 आ जाएगा। चलो ठीक है। x = फिर इधर 8 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? अब यहाँ पे जब जैसे ही 8 में से 2 जाएगा तो यहाँ पर उसी तरीके से यहाँ पर आपका +6 आ जाएगा। तो इस तरीके से इसकी भी ऑक्सीकरण संख्या इतनी हो गई। अगले जब हम लोग आएंगे, अगली क्लास में जब हम लोग आपसे मिलेंगे तो आपको हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की ऑक्सीकरण संख्या निकालना बताएंगे।
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना बताएंगे, ऑक्सीडेशन या ऑक्सीडेशन नंबर निकालना बताएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें निकालना बताएंगे अगली वीडियो में हम आपको। अभी तक के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। और आप अपने दोस्तों में भी, अगर समझ में आया तो अपने दोस्तों में भी शेयर करें और हमारी वीडियो को आगे बढ़ाएं।